तो कौन सा कोण ज्ञात करना है अपने को? तो यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन कौन सा कोण? ACB और कोण ABC, कोण ABC और कोण DBC, ये याद करना है ना अपने को। चलो देखते हैं, और कुछ दिया है क्या? समांतर नहीं। चलो ध्यान से। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये वाला एंगल 163 है, 63 है कि नहीं? इसको मैं यहाँ से घूमना स्टार्ट करूं, ऐसे घूमते घूमते इसमें मिला दूं, कितना एंगल घूमना? 180। तो इसको मैं ये वाला एंगल जब अपने को ज्ञात करना है, कौन सा? कोण ACB, मतलब पहला वाला कोण। तो कोण ACB कितना हो जाएंगे जी? 180 माइनस 163 होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ये वाला। तो 180 में मैं इतने को हटा दूंगा तो ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो कितना हो जाएंगे बेटा? कोण ACB कितना हो जाएंगे? 7 में 17 होंगे कि नहीं होंगे? तो कितना डिग्री रहेंगे बेटा ये? 17 डिग्री। आया? तो कोण ACB पूछा जाए तो कितना आया? 17 डिग्री। आया कि नहीं आया जी? देखो, किसी डाउट है यहाँ तक? चलो ये वाला एंगल है, ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी बताया था पिछले क्लास में, क्या हुआ था? जब कोई त्रिभुज है उसकी एक रेखा को जब आगे बढ़ा दे तो इनके जो बाह्य कोण है ऐसे, वो किसके योग के बराबर होते हैं? शेष दो कोणों के योग के बराबर होते कि नहीं होता? इसका मतलब ये है कि कोण कौन सा? ये वाला एंगल क्या लेंगे? अच्छा कौन सा एंगल पूछा आपने को? कोण BC, कोण ABC पूछा ना, ये वाला। ये वाला पूछा है, अभी इसको छोड़ दो। और ये वाला पूछा है ना? ये वाला पूछा है। तो तुम लोग को पता है ना त्रिभुज के योग नियम से, योग नियम से क्या होता है जी? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होते हैं? 180 है। मतलब 34 प्लस 17 प्लस कोण ABC बराबर कितने होंगे? 180 है। तीनों कोणों को जोड़ूंगा, ये कोण ये कोण ये कोण, त्रिभुज है कि नहीं है? ये तीनों को जोड़ूंगा तो 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो 17 और 34 कितना हो जाएंगे? 51। 17 दिया 51 होता है कि नहीं होता है? तो 51 को उधर भेज दो तो कोण ABC कितना आएंगे जी? 180 माइनस कितना हो जाएंगे? 51। कितना आएगा? हो जाएंगे 10 में 1 जाएगा तो 9, 7 में 5 जाएगा तो 2, अरे तो कोण ABC कितना हो जाएंगे? 129। तो तीनों कौन कौन से कोण मिल गए तुमको? ये वाला कोण मिल गया, ये वाला कोण मिल गया, अब ये वाला कोण बचा है, ये वाला बचा है ना? अच्छा ये DBC कौन सा वाला है? DBC ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहा है यहाँ तक? चलो इसके तो दो, इसको निकालने के दो मेथड। या तो तुम लोग को पता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक रेखा को जब बाहर वो करूंगा तो ये बाह्य कोण है कि नहीं? तो ये किसके बराबर होंगे? 34 और 17 के योग के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? या तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 129 है, इधर बढ़ा दोगे तो कितना कोण घूम गए तुम लोग? तो 180 में 129 घटाओगे तो भी आएगा आंसर। दोनों कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो अपने को पता है कि कौन कौन से कोण? 129 प्लस कोण कौन सा? कोण DBC बराबर कितने होंगे? यहाँ से और प्लस यहाँ से, दोनों का योग क्या होंगे? 180। तुमको कोण DBC बोला था, तो कोण DBC कितना हो जाएंगे जी? 129 को उधर भेज दूं तो 180 माइनस 129 होगा कि नहीं होगा जी? तो कोण DBC कितना हो जाएंगे? 51 आएगा कि नहीं आएगा जी? तो ये वाला कोण कितना होंगे बेटा? 51 डिग्री। क्वेश्चन यही पूछा था, ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताओ और साथ में ये वाला एंगल बताओ। मिल गया कि नहीं मिल गया? तीनों एंगल आया समझ? ठीक बना लोगे? चलो छापो। देखो एक दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपने को?
दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला क्या है बेटा? y और ये वाला ये x है ना, ये 140 है और ये है क्लियर है। तो और क्या दिया है? ये वाला कितना एंगल दिया है? 30 डिग्री, यही दिया है। चलो ध्यान से समझना, x और y का मान याद करना है, एकदम सिंपल। देखो ध्यान से देखो, यहाँ से घूमना चालू करूंगा, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमूंगा तो कितना डिग्री घूम जाऊंगा? 180। इसका मतलब 140 और x का वैल्यू कितना होंगे? योग दोनों का मिला के 140 प्लस x, दोनों का योग क्या होंगे? 180। तो x का वैल्यू कितना मिलेंगे बेटा? 140 को इधर भेजूंगा तो 180 माइनस 140, तो वैल्यू क्या आ जाएंगे? 40। मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएंगे बेटा? 40। सिंपल है, यहाँ तक आया समझ? चलो अब दूसरा देखते हैं। y का वैल्यू चाहिए अपने को, तो y का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले मेरे को ये वाला वैल्यू पता रहना चाहिए, ताकि मैं इसको घुमा के इधर 180 के बराबर कर सकूं। समझ रहे हो? तो तुम लोग को तो पता नहीं ये कौन से, ये क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? त्रिभुज, और त्रिभुज के योग नियम क्या बोलता है? योग नियम से क्या हो जाएंगे? तीनों कोणों का योग। मतलब कौन सा? 40, 30 प्लस इसको मैं मान लेता हूँ जेड या पी, जैसे भी हो, है ना। पी बराबर क्या हो जाएंगे? 180। होंगे कि नहीं होंगे जी? यहाँ तक आया समझ? चलो 40 और 30 कितना जाएंगे? 70। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएंगे बेटा? 110। होगा कि नहीं होगा? मतलब ये वाला आंसर कितना है? 110। और तुमको यदि यहाँ से यहाँ तक घूमना है, ऐसे घूमोगे तो कितना एंगल घूम जाओगे? 180, जिसमें से यहाँ से यहाँ तक तो 110 है, तो 180 में इसको 180 में इसको घटाओ, मतलब इसको घटाऊंगा 110 को, तो ये y मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या ऐसे बोल सकते हैं y प्लस 110 को जोड़ूंगा तो किसके बराबर होंगे? 180 के। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? y का वैल्यू चाहिए बेटा 110 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस 110 कितना आ जाएंगे जी? 70। मतलब बेटा ये वाला आंसर कितना है? 70। तो मिल गया कि नहीं? x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 70 आ जाएगा बनाने। ठीक है, बन जाएगा नहीं रे? चलो ये वाला एंगल कितना दिया, ध्यान से समझना। अच्छा, कोई रेखा है उसको ऐसे कोई कटिंग कर देता है दूसरा रेखा, ध्यान से समझना इधर। ठीक है, यदि ये 30 है तो ये क्या होंगे बेटा? क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं? 30। तो ये जब 30 है, क्वेश्चन में यही दिया है ना ये 30, तो ये भी क्या होंगे? 30। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? और थोड़ा सा इसको ऐसे करो। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है? x माइनस y दिया है, और ये वाला एंगल कितना दिया है? 2x की 2y 2x दिया है कि नहीं दिया? देख लो, सिर्फ बाहर में जगह नहीं था इसलिए बाहर में लिख दिया, याद रखना। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चलो, और ये क्या दिया है? 5y दिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पास संकेत दिया है, नीचे देखो क्वेश्चन। AD समांतर है BC के, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो AD कहाँ दिख रहा है बेटा? ये AD समांतर है BC के। इसका मतलब अपने को एक क्या ढूंढना है? Z ढूंढना है। Z कैसे? देख लो, बना कि नहीं बना? तो 30 डिग्री ये है, तो ये भी किसके बराबर होंगे? इतना वैल्यू 30 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तुम लोग क्लियर है? तो इसका मतलब बेटा एकांतर कोण या जो भी हो, योग के नियम से या कोण के नियम से, कोणों के नियम से क्या हो जाएंगे? x माइनस y बराबर कितना हो जाएंगे? 30। क्योंकि देखो ना बेटा, z बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? दो समांतर रेखाओं में जब z बनता है तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। यहाँ तक आया समझ? चलो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लूं तो y को इधर भेज दूं, माइनस y को, तो 30 माइनस y इधर आके क्या बन जाएंगे? समीकरण। मान लिया यहाँ तक? यहाँ तक किसी डाउट है? आया समझ? अब देखो एक और देख, ध्यान से समझना। अब ये जेड नहीं बन रहा है क्या? तो ये जितना एंगल है उतना एंगल ये नहीं होगा क्या? ये मतलब ऐसा रेखा बन रहा है बेटा, तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? चलो तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ से? 5y बराबर 2x।
होंगे कि नहीं होंगे जी? 5y बराबर 2x होगा कि नहीं होगा? x का वैल्यू क्या लाया समीकरण 1 में? 30 प्लस वाई, उसके जगह 30 प्लस वाई रख दो कि नहीं रख दो? तो 5y बराबर 2 के जगह 2, x के जगह क्या हो जाएंगे? 30 प्लस वाई। किसी डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है? चलो 5y बराबर ये क्या हो जाएंगे? 60, ये क्या हो जाएंगे? 2y। 2y को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएंगे? 5y माइनस 2y बराबर 60। तो y का वैल्यू क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 30y बराबर 60। 3 एकम 3 दूनी, तो y का वैल्यू कितना है बेटा? 20। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब y का वैल्यू किस में रखे? समीकरण 1 में। देख लो ना भाई, समीकरण 1 में y की जगह रख दूंगा कितना? 20। तो x का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो समीकरण 1 से ऐसे करके लिख लेना, समीकरण 1 से x बराबर 30, y की जगह क्या रखेंगे? 20। तो x का वैल्यू कितना है बेटा? 50। आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से x और y हमको प्राप्त हो गया। समझ आया? इजी है कि नहीं? बन जाएगा। चल रहा है, इसी ध्यान दो रे। अच्छा ये एंगल क्या दिया है? ये वाला 3y और ये वाला एंगल बेटा इसको थोड़ा सा फैला के बनाना था ना। एंगल 105 है, तो इसको ऐसे बनाना, ठीक? ये है 105 और क्या दिया है? ये वाला एंगल कितना दिया है? 24। और ये वाला एंगल कितना दिया है? x दिया है। अगर नामकरण में डी हो जाएंगे, बाकी सब सही है, ठीक है। और y और x और y का मान ज्ञात करना है। अच्छा एक बार यहाँ पर ये दिया लिखा है ना, ये AB समांतर है किसके? CD के। उसी प्रकार से BC समांतर है DE के। यही है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि AB समांतर है CD के। ऐसे बन रहा है कि नहीं? जेड बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 30y है, ये 3y है, तो ये कितने होंगे? ये वाला ये जेड बन रहा है कि नहीं? देख लो, ये भी 3y के बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब है 3y बराबर कितना? 105। तो y का वैल्यू कितना आ जाएंगे यहाँ से? 105 बटे 3 एकम 3 त्रिका 3 पंचे, y का वैल्यू पहला का आंसर मिल गया y। अब x चाहिए हमको, तो x कैसे चाहिए? x कैसे मिलेंगे हमको? ध्यान से समझ लेंगे। अच्छा ये क्या हो गए? 24। अब BC समांतर, आप कौन सा वाला देखेंगे? ये वाला रेखा ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला देख लो, ऐसे बन रहा है। तो जेड क्या हो जाएंगे? जेड कहाँ है? ये 105 है, तो ये भी कितने होंगे जी? 105 होंगे कि नहीं होंगे? देख लो ऐसे 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 बना है कि नहीं बना है जेड? तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? वो वाला 105। तो त्रिभुज के योग नियम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? त्रिभुज के योग नियम से समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से देख लो बेटा, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा डबल कर देता हूँ, दोनों क्या है? समांतर है कि नहीं? ऐसे ऐसे, ठीक है। तो तुम लोग देखो ना, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जितना एंगल होगा ये वाला, उतना एंगल ये होगा कि नहीं होगा? देखो ऐसे बन रहा है, तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आया समझ? क्लियर है? अब ध्यान से त्रिभुज के योग नियम से तीनों कोणों का योग क्या होते हैं? 180। इसका मतलब 24 प्लस 105 प्लस x बराबर क्या होंगे जी? 180 होंगे कि नहीं होंगे? 24 और 105 कितने हो जाएंगे? 129। 129 को उधर भेज दे तो x का वैल्यू कितना आएंगे जी? 180 माइनस 129 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। 10 में 9 जाएंगे 1, 7 में 2 जाएंगे 5,
तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना है यहाँ 51, y का वैल्यू पूछा जाए तो 35। तो इस तरीके से आंसर निकालना है तुम लोगों को फटाफट। आया समझ? ठीक है, लेकिन जैसे तुम लोग वो करोगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा, कोड ABC ऐसे फॉर्मेट में लिखना है तुम लोग, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे मत छाप देना, मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। लिखना कैसे है, जैसे इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल के बारे में, तो इसको कैसे लिखोगे, ये वाले एंगल को CDE ऐसे लिख लेना, पहले बराबर है ऐसे करके। एंगल है बेटा 30 डिग्री, ये क्या है, ये y नहीं, ये है y है ना, ये क्या है, ये x है, और ये 45। और कुछ एंगल दिया है अपने को नहीं, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से समझना है। आज क्वेश्चन में लिखा है कि AB समांतर है किसके, CD के। अच्छा, ये AB में और CD में देखो कहीं पर Z बन रहा है क्या, सर ये देखो ऐसे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल किसके बराबर होंगे, x के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो संगत कोण के नियम से ऐसे करके लिखना ना, संगत कोण से क्या हो जाएंगे जी, x बराबर होंगे किसके, 30 डिग्री के। होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ तक आया समझ, z बना कि नहीं बना, देखो ठीक, ये जितना एंगल उतना ये एंगल, समझ आया था नहीं सर, ठीक है। अब ध्यान से समझ। अच्छा, ये त्रिभुज दिख रहा है तुमको ऐसे, ये D है, इस त्रिभुज को उतारा हूं ना मैं, और ये क्या है C है, इसका वैल्यू 30 आया क्योंकि x बराबर 30, ये कितना है 45। तो इसको बढ़ाने वाली जो रेखा है ऐसे, ये y किसके बराबर होना चाहिए, 30 और 45 के योग के बराबर होना चाहिए कि नहीं, देख लो बाहर निकला है कि नहीं ऐसे सीधा, तो ये किसके बराबर होंगे जी, 30 प्लस 45 कितना होता है, कोई डाउट है क्या, आ गया समझ। तो इस तरीके से तुम लोग बोल सकते हो y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 45, तो y का मान कितना आ जाएंगे 75। आया समझ, x का मान 30 और y का मान 75। कहानी खत्म। ध्यान से देखना, कोड A का मान कैसे कितना आएगा ये याद करना है आपको, ठीक है। 1 का मान देखो कौन कौन से दिया जी, ये एंगल कितना है 6, ये एंगल कितना है 5, ये एंगल कितना है 4, ये एंगल कितना है 3, ये एंगल कितना है 2, और ये एंगल कितना है 1, और ये वाला एंगल दे दिया है, ये बस हो गया। ध्यान से समझना। तो अपने को कौन सा बेटा, ये जो 4 5 दिया ना, एक कोण का मान नहीं है, समझ आया। जैसे तुम लोग लिख देते हो ऐसे, ये x है तो x की जगह यहाँ पर 4 दे दिया है, ये कोण नहीं, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये यहाँ पर x और y z की जगह 3 4 5 दे दिया गया, समझ आया यहाँ तक, ये डिग्री में नहीं है, समझ आया। चलो अब ध्यान से समझ ले इधर। अच्छा, इसमें कौन कौन को समांतर है बोले, AS समांतर है किसके, BT के। एक बात ये बोला है, दूसरी बात क्या बोला है बेटा, ये जो SB है वो किसके समद्विभाजक है बोल रहे हैं, AST। AST के क्या है, AST के समद्विभाजक है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, समद्विभाजक है। इसका मतलब ये बोल रहा है बेटा कि ये जो रेखा है ना, ये वाला रेखा ये वाले कोण को 2 बराबर भाग में बांटेगा, तो ये 3 जितना उतना 2 भी होगा, समझ रहे हो। ये ऐसे बन रहा है कि नहीं, AST, ये A है, ये S है और ये T है, और एक SB ऐसे आया कि नहीं, ये B दिख रहा है यहाँ तक, कितने बस को उतारा हूं, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जो ये वाला SB है वो इस वाले कोण को 2 के क्या है, समद्विभाजक है, मतलब इसको 2 बराबर भाग में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो ये 3 है और ये 2 है, तो जब दोनों बराबर है तो 2 और 3 क्या होंगे, आपस में बराबर ही कहलाएंगे। समद्विभाजक में तो वही होता है, समान 2 भागों में बांट देना कोणों को, तो समान 2 भागों में बांट दिया है कि नहीं बांट दिया है, क्लियर है यहाँ तक, किसी डाउट है जी। देखो यहाँ पर SB लाइन कौन, ये लाइन इस वाले कोण को 2 बराबर भाग में बांटेगा, और भले बराबर नहीं दिख रहा है चित्र,
लेकिन तुमको लिख दिया ना यहाँ, तो मान के चलना है कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर। यहाँ तक आया समझ? क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। चलो ध्यान से समझना ना। मैं मान लेता हूं कि कोण 3 जो है, ये वाला जो 3 है, इसका मान लो x है, मान लिया x डिग्री है। क्या मान लिया मैं? x डिग्री है इनका मान। तो तुम लोग बताओ 2 का मान कितना होना चाहिए? इसका भी x डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि तुम लोग को तो बोला है ना ये 2 बराबर भाग में, जब 3 और 2 जो बराबर ही है तो ये x है, तो ये भी x डिग्री होगा। साफ बात लिखा है यहाँ पर, देख लो। एस बी एस टी का समद्विभाजक है, तो ये वाला जो लाइन है इस कोण को 2 भागों में बांटेगा। तो ये एक कौन सा भाग बना? एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही तो बोला है ना। समझ आया यहाँ तक? तो कोण, इसका मतलब है यदि ये x डिग्री है तो ये भी क्या होंगे? x डिग्री। अब तुम लोग ऊपर वाला देखो, इन दोनों क्या है? समांतर है। समांतर है कि नहीं जी? तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिख लेना कोण, यहाँ पर एस बी कोण ए एस टी का क्या है? का सब द्विभाजक है कि नहीं? समद्विभाजक है कि नहीं? देख लो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समद्विभाजक मतलब समझ रहे हो? ठीक, समद्विभाजक है। अतः क्या हो जाएंगे? कोण 3 बराबर क्या होंगे? कोण 2। कोण 3 बराबर क्या होंगे? कोण 2। मैं मान लेता हूं दोनों क्या है? x डिग्री। यहां तक आया समझ? क्लियर है? किसी डाउट है क्या इतने में? नहीं। अब चलो ध्यान से समझो। अच्छा एक बात और बोला है यहाँ पर, और थोड़ा से, अब इसमें जेड ढूंढो। इन दोनों क्या है? आपस में समांतर है। एस बी टी दोनों क्या है? समांतर है। तो समांतर है तो अपने को जेड ढूंढना है। ढूंढ दे जेड। तो ये जितना एंगल है, ऐसे जेड बन रहा है, देख लो बन रहा है कि नहीं? तो ये जितना एंगल है उतना एंगल कौन सा वाला होना चाहिए? कौन सा? बी में तो 2 फोक एंगल दिख रहा है, कोण 5। तो यहाँ पास क्या आ जाएंगे? संगत कोण से। संगत कोण से ध्यान से समझना। कोण 2 बराबर क्या होंगे? कोण 5। ये जब बराबर है तो तुम लोग को पता है 2 का मान कितना है? x डिग्री। तो इनडायरेक्टली 5 का वैल्यू भी कितना हो जाएंगे? x डिग्री। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? अब बुक में देखो, तुमको बोला है कि कोण 4 और 5 भी क्या है? आपस में बराबर है। देख लो, लिखा है बुक में कोण 4 और 5। कोण 4 और 5 भी क्या है? आपस में बराबर। चलो, तो कोण 4 और 5 कहाँ है? कोण 4 दिया है ना? कोण 4 बराबर कोण 5। अब 5 तो x डिग्री के बराबर है, तो डायरेक्टली 4 भी क्या हो जाएंगे? x डिग्री के। तो 4 भी क्या हो गए? x डिग्री के। होगा कि नहीं होगा बेटा? तुमको देख लो, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री। तीनों भुजाएं, तीनों कोण कितने हैं? x डिग्री का है कि नहीं? तो तुम लोग को त्रिभुज का योग नियम लगाओगे। त्रिभुज का योग नियम, त्रिभुज के योग नियम क्या बोलते हैं जी? तीनों कोणों का योग क्या होते हैं? 180। अच्छा कौन सी त्रिभुज में लगा रहे हो? एस टी बी या बी एस टी? बी एस टी त्रिभुज का योग नियम लगा दे। तो कौन कौन से कोण जुड़ेंगे? यहाँ पर x डिग्री, ये वाला कोण का मान भी x डिग्री, प्लस ये वाला कोण का मान भी x डिग्री, बराबर 180। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया? आया कि नहीं जी? चलो, कितने टोक x डिग्री है? तो 3 x डिग्री बराबर 180। x डिग्री का वैल्यू कितना आएगा जी? 180 बेटा 3, जो कि 60 आता है। होता है कि नहीं होता है? 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 60 ही तो आएगा। इसका मतलब बेटा अब ध्यान देना, ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 60। ये वाला एंगल है वो कितना है? तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? अच्छा एक बार बताओ, यहां से चलना प्रारंभ किया, ऐसे ऐसे घूम के यहां तक घूम लिया, कितना एंगल घूम लिया? अच्छा यहां से यहां तक 60 गया,
फिर यहाँ से यहाँ तक कितना गया? 120 हो गया। अब 120 में एक 60 जोड़ूंगा तो 180 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कोण 1 जो है वो कितने एंगल के बराबर होगा? 60। तो ठीक है, ध्यान से समझना यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से कोण को जोड़ रहा हूँ बेटा? यहाँ से यहाँ पर भी त्रिभुज का योग, यहाँ पर त्रिभुज का नहीं, सरल रेखा वाला नियम लगा रहा हूँ। सरल रेखा के कोणों का योग कितना होता है? 180। तो क्या हो जाएंगे? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है, कोण 3 का वैल्यू कितना लाए हो? 60। और 2 का? कोण 2 का भी 60 प्लस 60 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, कोण 1 ये कितने हो जाएंगे? 120 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 120 होगा कि नहीं होगा? तो कोण 1 का मान कितना है? तो कोण 1 का मान आया बेटा 60। और यही पूछा था कि कोण 1 का मान क्या होगा? तो कोण 1 का मान होगा 60 डिग्री। किसी डाउट है क्या? आया समझ? इनडायरेक्टली सब इधर उधर से घूम के 80 डिग्री के बराबर हुआ, सभी के सभी कोण बराबर हो गए। यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए ये वाला एंगल कितना दिया बेटा? 100। और ये वाला एंगल 110। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा? तो मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल कितना होगा? x होगा। अच्छा ये ध्यान देना, चित्र में अपने को इधर उधर लिखने का जरूरत नहीं, मैं सीधा लिखने वाला काम तुम लोग कर लेना, मैं चित्र से ही बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ से घूमना प्रारंभ करूंगा, ऐसे घूमूंगा 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 घूमूंगा, ऐसे कितना एंगल घूम गया? 180। यदि मैं ये वाला एंगल को P मान लू और ये वाला एंगल को Q मान लू तो Y और Z मानते हैं। ठीक है, अच्छा Z प्लस 135 किसके बराबर होंगे? 180। तो Z का वैल्यू कितना आ जाएंगे बेटा? 180 माइनस 35 कितना आ जाते हैं? Z का वैल्यू कितना आ जाएंगे? 45 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? 45 होगा नहीं? चलो, तो इतने का वैल्यू कितना है बेटा? 45। अच्छा 110 से 110 और y का योग कितने होंगे? 180। तो y प्लस 110 बराबर 180। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएंगे? 180 माइनस 110 कितना हो जाएंगे जी? ये कितना हो जाएंगे? 70। अब त्रिभुज का योग नियम लगा के मैं x का वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। तो त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएंगे जी? 45 प्लस 70 प्लस x बराबर 180 होता है कि नहीं होता? क्लियर है? 45 और 70, 45 और 70 115 उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएंगे बेटा? 180 माइनस 115 कितना हो जाएंगे? 5 ये जाएंगे 6 अरे तो कितना आया? 65। इनका योग, इसका घटाने के बाद कितना आ रहा है हमारा आंसर? 65। तो ये वाला वैल्यू कितना होंगे? 65। समझ आया? तो कोण PRQ यही पूछा था बुक में, ध्यान दो। PRQ का मान क्या होगा? तो PRQ का मान होगा 65। आया समझ? इजी है कि नहीं जी? चलो बाकी कल देखेंगे। कल मतलब